देखिए, इसमें अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आपके टोटल मैथ्स के जो सवाल आने हैं वो 10 सवाल आने हैं। आपका पहला सवाल तो यह है कि सर इसमें मैथ्स कैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ्स इजी आएगा और मैथ्स के बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो अभी मैं बता रहा हूं। और आप समझें कि अगर 10 सवाल है तो यार एकाध सवाल तो वो थोड़ा सा, एक या दो सवाल के साथ तो थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करेंगे, कठिन नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से यह निकाल दें कि कठिन प्रश्न आएंगे। अगर इन्होंने एक प्रश्न को कठिन बनाना भी चाहा तो ये सिर्फ उसको कैलकुलेटिव कर देंगे, मतलब कैलकुलेशन कर देंगे। आपने एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पे लिखा है गणित 8वीं स्तर का। 8वीं लेवल का गणित कैसा आएगा आप खुद सोचिए, है ना। तो गणित से अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल भी मत डरिए। गणित बहुत इजी, बहुत बेसिक, बहुत सामान्य आएगा और बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत जल्दी ये कवर हो जाता है। तो एक चैप्टर का आपने अगर अच्छे से बेसिक समझा, कैसा भी प्रश्न आएगा बनेगा, क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंदे हैं, वो गणित बहुत ज्यादा स्तर का नहीं पूछ सकते। और ये मैंने स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन से ही निकाला है, ये मैंने लिखवाया नहीं है। जो पिछले साल का नोटिफिकेशन है मैंने उसी से ये कट करा है और आपके सामने रखा है। अब देखो, मैथ्स दो प्रकार के होते हैं। एक मैथ्स होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक होता है, और एक होता है एडवांस। मैं आपको दोनों में अंतर भी बताता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स का मतलब क्या होता है कि आपका प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, है ना, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, ट्रेन हो गया, नाव धारा हो गया, ग्राफ वाले प्रश्न हो गए, है ना, औसत हो गया, आयु हो गया। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स को हम अरिथमेटिक कहते हैं। फिर आता है एडवांस। अब एडवांस में क्या आता है कि भाई एलजेब्रा आ गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ज्योमेट्री आ गया, फिर आपका मेंसुरेशन आ गया। तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एडवांस न के बराबर आता है, एडवांस का कोई काम ही नहीं है। एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एडवांस में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहां एडवांस का काम ही नहीं है। यहां पूरा मैथ्स जो है वो कैसा आएगा, अरिथमेटिक आएगा। और अरिथमेटिक तो यूं भी बड़ा आसान होता है, आप देखिए, सामान्य अंक गणित। अच्छा, एक और चीज है कि बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, बोर्ड मास का नियम होता है ना। आपसे कहा कि 32 डिवाइडेड बाय 4 × 10 - 5 डिवाइडेड बाय 8 × 100, ऐसे जो सवाल होते हैं, ये ऐसे नॉर्मल सवाल आते हैं जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना, ये सारी चीजें हैं। और इन विषयों का, इन चैप्टर्स का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बहुत आसान होते हैं। और आज मैं आपको पिछले साल के सवाल भी सॉल्व करवाने वाला हूं, पूरे 10 जो सवाल आए थे। उसके बाद आप खुद तय करना कि प्रश्नों का स्तर कैसा होता है। बट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत इजी होता है। सबसे खतरनाक चीज हमारी पता है क्या है? पूरा खेल इजी और टफ का पता है कहां से चलता है? हमारे दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे कि मैथ्स कठिन होता है, अंग्रेजी कठिन होता है, मैं सीख नहीं सकती या सीख नहीं सकता, तो वो दिमाग बोलेगा ठीक है भैया, तथास्तु। तुमने खुद ही बोल दिया कि नहीं सीख सकते, तो तुम नहीं सीख पाओगे। अपने दिमाग से अपने स्कूल के अनुभव, कॉलेज के अनुभव, पुराने अनुभव को आपको छोड़ना है। आपको अपने आप को एकदम अपना मीटर 0 पे सेट करना है। आपको एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करनी है और आपको यह मानना है कि मुझे नहीं पता मैथ्स कठिन है कि सरल है, पढ़ के देखते हैं। भाई, सीखने के बाद तय करेंगे ना कि कठिन होता है कि आसान होता है। स्कूल में वास्तव में हमारा अनुभव बहुत बेकार रहा है, और मैथ्स जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए था और आज भी जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मेरी नजर में बहुत बेकार तरीका है वो। और वही एक कारण है, मैथ्स विषय बहुत अच्छा है, पर इतने बेकार तरीके से उसे आज भी पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति का मन ऊब जाता है। वो बोलता है यार कुछ भी पढ़ लूंगा, ये मैथ्स नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि हमारे देश में ना रटना सिखाया जाता है, फॉर्मूले से सिखाया जाता है, जबकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स इतना प्यारा है कि कुछ रटने की ही जरूरत नहीं है, आराम से चीजें बन जाएंगी। अपने दिमाग को नेगेटिव कमांड ना दें, अपने दिमाग से या खुद से बार बार नेगेटिव ना कहें, खुद से नेगेटिव बातें ना करें।
मेरा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा गणित अच्छा हो पाएगा कि नहीं, मेरा पोषण स्वास्थ्य ये विषय अच्छा हो पाएगा कि नहीं। जितना नेगेटिव खुद से बातें करोगे, जितना नेगेटिव कमांड आप खुद को देंगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन परम सत्य है कि रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिविटी अपने खून से कम करनी है। ना अच्छा सोच सके तो बुरा भी नहीं सोचना है ना। ठीक है, लेकिन इंसान का दिमाग है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचिए या ना सोचे। और सोचने में कब आता है, जब आप खाली बैठते हैं। खाली बैठो ही मत, है ना। किसी ना किसी काम में इंगेज रखें, पढ़ाई में लगे रहें, लेक्चर्स देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, अपने आप को व्यस्त रहें। जो व्यस्त है वो मस्त है ना। इसलिए कमांड नेगेटिव मत दीजिए। चीजें बहुत आसान है। केवल एक चीज पे भरोसा करिए, एक चीज खुद से कहिए कि भाई हमारा लेवल जो भी रहा हो, हमने आज तक स्कूल में जो भी सीखा हो, हमने कितने ही साल से पढ़ाई बंद करके रखी हो, हमारे ऊपर कितनी ही जिम्मेदारियां हो, एक बात खुद से कहिए कि मेहनत करके सब हासिल कर लेंगे। मेहनत करेंगे ना, मेहनत में क्या दिक्कत है। मेहनत करने से आप हर चीज से लड़ सकते हो, है ना। और एक चीज समझिए कि जो स्थिति आपकी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। हर एक को लगता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी तकलीफ भगवान ने मुझे ही देके रखी है। यह हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है। हर व्यक्ति के पास अपनी जिम्मेदारियां और अपनी परेशानियां हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हुए सामना करते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं। यह आपको तय करना है कि रोने वाला बनना है कि मुस्कुराने वाला बनना है। क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा, आप रोएं या मुस्कुराएं, परिस्थिति से लड़ना तो पड़ेगा और लड़ना सीखना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए लड़ने से जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं बजाय रोते रोते लड़ने के। क्योंकि लड़ना तो वैसे भी है, आप अपनी परिस्थितियां वैसे भी नहीं बदल सकते, जिम्मेदारियां आप वैसे भी छोड़ नहीं सकते, लड़ना तो उनसे है। तो पॉजिटिविटी के साथ लड़िए, मुस्कुराते हुए लड़िए और मेहनत करिए। चिंता मत करिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो। मैं आपके साथ हूं, पूरा विनर्स परिवार, विनर्स की टीम आपके साथ है। हर पल, हर क्षण, हर स्टेप पे आपकी मदद करेंगे। कोर्सेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, बहुत सारी फ्री सुविधाओं के माध्यम से। पर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो हम भी क्या कर लेंगे, है ना। आप ही खूब सारा बोझ लेकर घूम रहे हो, खूब ओवर थिंकिंग, खूब सारी नकारात्मक विचारधाराओं को लेकर घूमोगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। आपको इसको खाली रखना है, रिलैक्स रहना है ना। बार बार एक ही बात कहें कि भाई जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, मेहनत से ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मकता को आज ही छोड़ें, बढ़िया फ्रेश स्टार्टिंग करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। एक और चीज मैं बता देता हूं, बोलना तो बहुत सारी चीजें चाहता हूं और यही बातें अपन एप्लीकेशन पे करेंगे या किसी दिन अलग से बात करेंगे। एक बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें एक टेंशन क्या होता है कि मैं 10 घंटे सर पढ़ना चाहती हूं, मैं 8 घंटे पढ़ना चाहती हूं, पर बच्चे भी हैं, जॉब भी है, परिवार भी है, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देकर जा रहा हूं, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, है ना। आप कभी भी क्वांटिटी पे काम ही ना करें, ठीक है। आप कभी, क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं मात्रा, आप हमेशा क्वालिटी पर काम करें। किस पर काम करें? क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर। आप 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। आप 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए। कभी यह मत सोचिए कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी तो ही सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। यह बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आपसे कहे कि 10 घंटे पढ़ने पर सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि यह झूठ है। कितने घंटे पढ़ रहे हैं इससे आज तक कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं है। आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं, इससे सिलेक्शन होगा। कभी टेंशन मत लो कि 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ेंगे, 2 ही घंटे पढ़ेंगे तो हाँ, आपको उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। कभी 4 घंटे पढ़ाई होगी, कभी 3 घंटे होगी, कभी कभी छुट्टियां हैं 6 घंटे भी मिल जाएंगे। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। लोग क्या कहते हैं? समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, मैं कहता हूं समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कई गुना बेहतर है कुछ होना, है ना। आप जितना पढ़े अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, लोड लेकर ना पढ़ें, नेगेटिविटी के साथ ना पढ़ें, किसी से कंपेयर ना करें, किसी से तुलना ना करें कि वो ऐसा कर रही है, वो इतना पढ़ रही है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो, आजकल यूट्यूब पर भी वीडियोस डलने लगते हैं, है ना। मुझ तक अभी कई वीडियोस भी पहुंचे जिसमें कुछ हाउस वाइफ्स हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना डेली रूटीन भी शेयर करती है, फिर हम उनसे कंपेयर करते हैं, अरे यार कितना अच्छा है, कितने अच्छे से मैनेज करे, एक हम हैं परेशान है। नेवर कंपेयर, कभी किसी से तुलना मत करिए, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। कई बार जो दिखता है वो अक्सर नहीं होता है, क्योंकि तकलीफें परेशानियां हर किसी के जीवन में है ना। बस बताया कम जाता है। सोशल मीडिया दुनिया ही ऐसी है ना, सोशल मीडिया पे कोई बुरी बात दिखाता है क्या? सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव चीजें दिखाता है क्या? सोशल मीडिया पे सब अच्छी ही चीजें दिखाएंगे। रोते हुए तस्वीर कौन डालता है? हमेशा जब आप मुस्कुराओगे, हमेशा कोई अच्छे फंक्शन में होगे, वहीं की फोटो डालोगे ना। आप जब परेशान हो तो वो तस्वीर कोई भी नहीं डालता। सोशल मीडिया पे हमेशा अच्छी चीजें ही शेयर की जाती है, बुरा कोई शेयर नहीं करता। जबकि हर किसी के जीवन में दोनों फेस चलते हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, है ना, ये सब चलता रहता है, लेकिन दिखता हमेशा अच्छा ही है। तो हमें क्या लगता है, उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन में सब बेकार चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। नेवर कंपेयर, किसी से तुलना मत करिए। अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी परिस्थितियां जो है एक्सेप्ट करिए, उसमें बेस्ट करिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, है ना। थोड़ा थोड़ा भी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2 घंटे भी पढ़ेंगे, 3 घंटे भी पढ़ेंगे, 4 घंटे भी पढ़ेंगे, वो हमेशा 10 घंटे पढ़ने वाले से बेहतर ही होगा। मैं आपको बता दूं, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर 7 घंटे पढ़ लिया, फिर 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन होली की छुट्टी मार दी, फिर 4 घंटे पढ़ लिया, फिर कहीं निकल गए। इससे कई गुना बेहतर है रोज 2 घंटे पढ़ना। इसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसका सिलेक्शन शायद ही हो पाएगा। टुकड़े टुकड़े कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। रेगुलर पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार एफर्ट्स लगाना सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार चलते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्पीड कम ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत वो चलेगा, लेकिन किसी दिन गाड़ी चल रही है, किसी दिन गाड़ी चली नहीं रही है, किसी 2 दिन तक गाड़ी रुकी हुई है, फिर थोड़ी सी धक्का मार के आगे बढ़ा दी। आपको लगता है कि ये गाड़ी कभी पहुंच पाएगी उसके स्टेशन पे? थोड़ा थोड़ा चलते रहोगे, आप पहुंच जाओगे। रुकते धक्का मारते चलोगे, बहुत कम उम्मीद है कि आप चल पाएंगे। क्लियर है? तो समझ गए आप बात। टेंशन नहीं लेना है, अपना बेहतर देना है। एट दी एंड रात को आपको संतुष्टि यह होनी चाहिए कि मैं जितना अच्छा कर सकती थी आज, जितना अच्छा मैं कर सकती हूं उतना मैंने किया। किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपटीशन रखो। अपने को संतुष्टि होना चाहिए। यार 1 घंटे पढ़े लेकिन मस्त पढ़े, आज नहीं हो पाया, काम थे आज बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। एट दी एंड खुद से व्यक्ति को सही बोलना चाहिए। आखिरी में आपको ये आना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए कि यार आज 5 घंटे मिले थे, ये साला मोबाइल 3 घंटे इसने खराब कर दिया, आज 2 ही घंटे पढ़ पाए। तो ये आपकी कमी है ना, आप 3 घंटे मोबाइल ही चलाते रहे, आप 3 घंटे रील्स और इंस्टा और ये और वो और सभी चीजें देखते रहे। जब आपको पता है कि वैसे ही जीवन में अपने पास समय कम है पढ़ने को, फिर भी मोबाइल में अगर समय खराब कर रहे हैं तो फिर गलत है। और अगर जिम्मेदारियों के, काम के, बच्चों के कारण, जॉब के कारण, किसी चीज के कारण आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जितना समय निकाल पा रहे हैं उसमें आपको ईमानदारी से कि यार दिन भर में मैं 3 घंटे या 4 घंटे ही निकाल सकती थी और इतना मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं। खुश रहना इंपॉर्टेंट है, खुद के प्रति ईमानदार रहना इंपॉर्टेंट है, और अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और एट दी एंड अगर लगता है कि आज देखो कहां का समय खराब किया, कल से ये गलती नहीं करना है, मोबाइल चलाइए, आधा घंटा 1 घंटा बहुत ज्यादा है अगर इतना समय है तो, नहीं तो सब छोड़िए। ऑलरेडी आप या तो यूट्यूब से पढ़ते होंगे, या आपने विनर्स से जुड़ गए होंगे, या कोर्स आपने कहीं ले लिया होगा, तो आपके पास वैसे ही पढ़ने को बहुत कुछ है। आपको पढ़ना भी है, फिर आपको नोट्स भी बनाना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पुराने पेपर्स भी देखने, कितना काम है आपके पास। उसके बाद भी मोबाइल चलाओगे 2-2 3-3 घंटे, तो फिर तो यार बड़ी शर्म की बात है ना। इसका मतलब है कि हम सीरियस अभी तक नहीं हो पाए हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं कि बस वैकेंसी आ जाए। दूसरे प्रकार के लोग बोलते हैं वैकेंसी तो आए, नोटिफिकेशन तो आए, तब हम सीरियसली पढ़ाई करेंगे। ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, है ना।
बिना आग लगे कुआं खोद के रखना है। आग लगने पर कुआं खोदना समझदारी नहीं है, खोद कर रखना है, क्योंकि आग तो लग सकती है। तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है।